हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग विद पुरसानी सर चैनल में। फ्रेंड्स, आरएस का पेपर आज नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आरएस प्री में आपके रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये करीब आपके 12 से 10 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं लेकर के आया हूँ आपके पास में सीरीज एक 10 कदम मतलब 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज हम इसके बारे में ही पढ़ेंगे, तो शुरू करते हैं। आपको चार में से एक अलग एक अलग चूज करना है। ब्यूटिशियन पार्लर, औषधि विक्रेता औषधि, वकील न्यायालय, इंजीनियर निर्माण स्थल। देखिए अलग कौन सा बैठेगा, मुझे बताइए। ब्यूटिशियन कहाँ मिलते हैं? पार्लर में मिलते हैं। ठीक है। वकील कहाँ मिलेगा आपको? कोर्ट में मिलेगा। और इंजीनियर कहाँ मिलेगा आपको? साइट पे मिलेगा। बट जो औषधि विक्रेता है, जैसे मान लीजिए मैं केमिस्ट हूँ, दवाइयाँ बेचता हूँ, तो मैं क्या दवाई के अंदर मिलूंगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिलूंगा। तो ये अलग हो जाएगा, मैं दवाइयों की दुकान पे मिलूंगा। आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका मिसिंग नंबर का है। मिसिंग नंबर में देखिए कि आप पे यहाँ पूछा गया है कि इसकी जगह क्या आएगा। ठीक है, इसकी जगह पे क्या आएगा। अब बात करूँ मैं इधर के नंबर की, डायरेक्ट आंसर पे कैसे पहुंचेंगे। इधर के थोड़ा सा दिमाग लगाना, आपको थोड़ा सा ही लगा देंगे तो आ जाएगा। ये नंबर क्या है? एक स्क्वायर नंबर है, ये भी स्क्वायर नंबर है, और ये भी एक स्क्वायर नंबर है। तो आंसर क्या आना चाहिए? एक स्क्वायर नंबर में आना चाहिए, मतलब कि वर्ग संख्या में। तो वर्ग संख्या में ऑप्शन में देखे तो एक ही है, 25, यही आंसर होगा। लेकिन सर कंसेप्ट क्या लगा हुआ है, कंसेप्ट बता दें आपको। 20 में भाग 5 का देंगे तो बराबर आता है 4 का, और 4 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है। इसके बाद 28 में भाग 4 का देंगे तो आपके पास में 7 आएगा, और 7 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है। इसके बाद में 35 में भाग 7 का आपके पास में 5 आएगा, और 5 का स्क्वायर 25 आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका एलआर से रिलेटेड है। एलआर में देखिए फ्रेंड्स, कम से कम 5 से 6 टॉपिक होते हैं, और उससे पिछली बार 2021 आरएस प्री की बात करूं तो 4 से 5 क्वेश्चन आए थे एलआर के। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन में बोल रहा है स्वदेशी कच्चे तेल के उत्पादन की तुलना में घरेलू मांग तेजी से बढ़ रही है। घरेलू मांग मतलब कि डिमांड। अब देखिए क्वेश्चन डिमांड से रिलेटेड है, तो जिसने इकोनॉमिक्स पढ़ी है वो अच्छे से समझेगा कि मांग के नियम क्या कहते हैं। यहाँ तो आपको उत्पादन बढ़ा देना चाहिए, और यहाँ तो आपको डिमांड कम कर देनी चाहिए, मतलब कि मांग कम कर देनी चाहिए। अब निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें पहला बात कर रहा है कि कच्चे तेल का आयात करना चाहिए। तो मैंने कहा था या तो प्रोडक्शन बढ़ा लो, या फिर डिमांड को कम कर दो। और दूसरे की बात करें, घरेलू मांग को कम किया जाना चाहिए। तो दोनों ही है, तो या तो ये आएगा या तो वो। तो सी इसका आंसर हो जाएगा, या तो फर्स्ट या सेकंड अनुसरण करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंबल से रिलेटेड है। तो ये वाला जो निशान है, ये भाग का निशान है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं, बोर्ड मास से होता है। ये बोर्ड मास आपने सुना होगा। डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको डिवाइड करना है, और डिवाइड के लिए क्या दे रखा है? स्टार। तो पहले एक ऑप्शन को चेक कर लेते हैं अपन। स्टार मैंने यहाँ पे डिवाइड रख दिया। ठीक है, डिवाइड रख दिया है। तो डिवाइड रखने के बाद में अगर मैं 24 ये भाग 8 करूँ तो कितना आता है मेरे पास में? 3। अब अपने को क्या करना है? अपने को करना है गुणा, और गुणा के लिए अपने को दे रखा है डॉलर, और इस इक्वेशन में डॉलर कहाँ है? यहाँ पर। तो 40 से 3 को गुणा करूंगा तो कितना आएगा? 120। एट दी रेट का मतलब दे रखा है आपको इक्वल में। अब देखिएगा, यहाँ तक की इक्वेशन और यहाँ तक की इक्वेशन अगर बराबर बैठ गई तो आपका ए आंसर हो जाएगा। अब ट्रायंगल और ये दे रखा है कॉपीराइट का निशान, तो इसमें ट्रायंगल का दे रखा है आपको प्लस, और कॉपीराइट का माइनस। अब प्लस माइनस में से अपन कोई सा भी पहले ले सकते हैं। तो 90 में 50 जोड़ो 140, 140 में से 20 गए तो 120। तो यहाँ बराबर में क्या आ गया आपके पास में? 120। तो आंसर आपका ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका रैंकिंग से रिलेटेड है, और रैंकिंग में क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है। एक कक्षा में ए का स्थान 5वां है, पी कक्षा में अंत से 8वें स्थान पर है, यदि टी का स्थान ए के बाद छठे नंबर पर है, एवं ए एवं पी के बिल्कुल बीच में बैठा है, तो बताइए कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी। देखिए ए का स्थान यहाँ से मैं ले लेता हूँ, ए का स्थान 5वां, ये ए है, इसका स्थान 5वां। पी कक्षा से अंत से, अब अंत यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ए का स्थान यहाँ से 5वां है, पी का स्थान वहाँ से 8वां है। ठीक है। अब बात करते हैं टी के स्थान की। तो ए के बाद छठे स्थान पर है, ये ए रहा, इसके बाद छठे स्थान पे 1 2 3 4 5, और ये छठे पे आ गया आपके
टी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? देखिए पंक्ति में आपसे पूछा गया है कुल कितने व्यक्ति हैं, तो कुल व्यक्ति तब निकलते जब आपको दो किसी एक का दोनों तरफ से स्थान पता हो। टी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से तो इसका 11वां स्थान आ गया। कैसे? 5 तक तो यहाँ, छठे पे यहाँ पे। अब टी का दूसरी तरफ से स्थान ज्ञात करने के लिए ये बोला है कि ये ए और पी के बीच में, मतलब यहाँ पे भी आपके 5 हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी 5 है, तो अगर मैं बात करूँ 8 और 5 कितना हो गया आपके 13 और ये 14। अब टी का दोनों तरफ से आपके पास में स्थान आ चुका है, यहाँ से 11वां और यहाँ से 14, तो 11 प्लस 14 बराबर आपके आ गए 25। अब दोनों बार काउंट हुआ है इसका स्थान, तो एक माइनस हो जाएगा, तो आ गया आपका 24। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 24 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फिर एलआर से रिलेटेड का है और ये कथन एवं तर्क से रिलेटेड है, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट। देखिए स्टेटमेंट क्या बोलता है, क्या स्नातक को सार्वजनिक क्षेत्र संगठन में प्रवेश स्तर नौकरियों के लिए, सार्वजनिक स्तर मतलब कि गवर्नमेंट जॉब मान सकते हैं आप, प्रवेश स्तर नौकरियों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता बनानी चाहिए। स्नातक, स्नातक मतलब कि ग्रेजुएशन एक न्यूनतम योग्यता बनानी चाहिए कि नहीं? देखिए साफ साफ पता लग रहा है कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा रूल सही होता तो गवर्नमेंट अब तक अप्लाई कर चुकी होती। कोई भी वैकेंसी के लिए वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन मांगती, लेकिन अगर आप देखेंगे कहीं तो 10th पास भी मांगा जाता है, कहीं पे 12th पास भी मांगा जाता है, प्लस कहीं वैकेंसीज ऐसी होती है जहाँ पे आपका वर्क एक्सपीरियंस मांगा जाता है, जैसे कि कंप्यूटर से रिलेटेड है तो कंप्यूटर से रिलेटेड। तो ये स्टेटमेंट साफ दिख रहा है कि ग्रेजुएशन ही करना जरूरी है किसी स्टूडेंट के लिए, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। जहाँ पर नहीं है वहाँ पे, जहाँ पे अगर ये सहमति दिखाता है, हाँ बोल रहा है, तो उसको तो आप कर दीजिए क्रॉस। ठीक है, क्यों? आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आगे वो क्या बोलता है, स्नातक हमेशा शिक्षा के अपने उच्च स्तर के आधार पर गैर स्नातकों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। ऐसा कहीं सही नहीं है कि ग्रेजुएट वाला नॉन ग्रेजुएट से हर बार ही बेहतर होगा, एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। दूसरा बोलता है नहीं, तो मैंने कहा था हाँ बोल रहा है तो आपकी सहमति नहीं है, और नहीं है तो आप इसको पूरी तरह सहमति दे सकते हैं, चाहे से वो आगे कुछ भी बोल रहा हो। ठीक है, ये एलआर से रिलेटेड था। ऐसा क्वेश्चन आपके आरएस प्री 2021 में भी आ चुका है, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो इसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम तो नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सीरीज से रिलेटेड है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, मतलब इस तरीके के आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं। देखिए सबसे सरल तरीका इसका क्या है कि आपको डिफरेंस निकालना है। तो 2 और 5 में डिफरेंस कितना है, यहाँ कर देता हूँ मैं 3 का। फिर उसके बाद 5 और 11 में डिफरेंस 6 का। उसके बाद 11 से 23 का डिफरेंस 12 का। और 23 से 44 का डिफरेंस जाएगा तो ये आएगा आपके 21। अब यहाँ तक तो आपकी बात सही थी, 3 फिर 6 फिर 12 फिर एकदम 21 आ रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन बिगड़ दिया। क्यों? क्योंकि अगला अगर अंतर होता तो इसका दुगना इसका दुगना इसका दुगना 24 होना चाहिए था, लेकिन 21 आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, अंतर का भी अंतर निकालेंगे। 3, ठीक है, यहाँ से कितना आ रहा है 6 का, और यहाँ से मैं बात करूँ तो 9 का। 3 6 9, तो अंतर से अंतर समझ में आ रहा है। अगला अंतर कितने का होगा, 12 का, और 21 में 12 जोड़ेंगे तो 33। अब अगला जो टर्म है 44 में 33 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 77। ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको ये भी सीरीज से रिलेटेड है। इस टाइप की सीरीज कभी कभार पूछी जाती हैं, हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पूछ लिया जाता है, तो ये भी आपको आना चाहिए। इस तरह की सीरीज में क्या एक पैटर्न बनता है, 5 का 4 का 3 का 6 का, किसी कितने भी लेटर्स का आपके पैटर्न बन सकता है। पैटर्न को कैसे ब्रेक करेंगे, देखिए ए सी के बाद में क्या आएगा, लेकिन मेरे को नहीं पता क्या आएगा। लेकिन अगर मैं आगे बढ़ूँ तो सी के बाद में मेरे को एक बी दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे बी डाल दूंगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे भी बी लिख दूंगा, ताकि मुझे आंसर पता रहे क्या आएगा। डी की अगर मैं बात करूं तो डी की यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन अगर आगे बात करें तो डी के आगे डी है, तो यहाँ पे भी आपके डी आ जाएगा। ठीक है, ए सी बी डी और बी, ये हो गई आपकी 6 लेटर्स की एक सीरीज। अब आगे पैटर्न यही चलता रहेगा। देखिए ए सी बी डी डी और फिर ये बी, फिर वापस ए सी। अब अपन का आगे क्या आएगा, ए बी और सी। आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है, यह आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसका एक क्वेश्चन आता ही आता है। क्या पूछ रहा है, देखिए एक इक्वेशन दे रखा है, इक्वेशन का कुछ मतलब दे रखा है कि ये भाई है, ये पुत्री है, दादा है और माँ है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाइए।
क्वेश्चन पूछा गया है एन के पिता एस के नाना हैं, कौन से इक्वेशन में आ रहा है। अब मैं देखिए एस स्वयं को मान लेता हूँ। अब मेरे एट द रेट का मतलब क्या दे रखा है आपको, माँ, तो मेरी माँ के भाई, स्टार का मतलब भाई दे रखा है ऊपर ही ऊपर, के पिता मेरे क्या लगेंगे, नाना जी। तो पहले में ही आंसर आ गया, एन के पिता एस के नाना है। देखिए मेरी माँ के भाई और के पिता, तो मेरे तो नाना जी है, और एन के पिता एस के क्या हो गए, नाना हो गए। तो पहले में ही आपका इक्वेशन बैठ गया, ए इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, और ये भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, और ये आएगा ही आएगा। इस तरीके का क्वेश्चन कैसे करेंगे, सभी ऊँट ताकतवर है, तो इसको क्या है कि आप एक सर्किल से डिवाइड कर लीजिए, सभी ऊँट ताकतवर है, कोई भी घोड़ा ताकतवर नहीं है। ये घोड़ा है, ठीक है, और ये ताकतवर नहीं है, मतलब ये इस सर्किल से बिल्कुल भी टच नहीं कर पाएगा, इसलिए मैंने एक लाइन खींच दी है कि कुछ भी हो जाए ये ताकतवर को टच भी नहीं कर पाएगा। अगर ताकतवर को टच नहीं करा तो वो ऊँट को भी नहीं टच करेगा। कुछ हाथी शाकाहारी हैं, अब जब तक बात नहीं कही जाए तो आप साइड में बना दीजिए, कुछ हाथी शाकाहारी हैं, ये हाथी हो गए और ये शाकाहारी हो गए। कुछ ऊँट शाकाहारी है, तो ये देखिए ऊँट को मैं यहाँ तक बना दूंगा इस तरीके से, ऊँट और शाकाहारी की बात है। कोई, अब देखिए निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं, कोई घोड़ा शाकाहारी नहीं है। देखिए बात इसकी और इसकी कही गई है, इन दोनों की नहीं कही गई है, तो मैं इसको यहाँ पे भी बना सकता हूँ, ठीक है। बात जब तक नहीं कही गई आप बना सकते हैं, तो पहला तो आपका गलत हो गया, मैं शाकाहारी भी बना सकता हूँ घोड़ों को। कोई हाथी ताकतवर नहीं है, हाथी और ताकतवर की भी बात नहीं हुई है, तो मैं हाथी को भी बड़ा गोला ऐसे तरीके से बना सकता हूँ, तो ये भी क्या हो जाएगा आपके, गलत हो जाएगा। आंसर दे रखा है क्या आपको इस तरीके का, देखिए यदि डी में दे रखा है, यदि ना तो निष्कर्ष फर्स्ट ना ही सेकंड अनुसरण करता है, डी इसका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और भी बच्चे आपके इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके और प्रैक्टिस कर सके। कोशिश रहेगी आगे भी इस तरीके की वीडियो मैं आपके पास में लेकर आऊँ, ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेगुलर सीरीज में लेकर के आऊँ। ठीक है, धन्यवाद। और हाँ, टेलीग्राम पे इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा, लिंक मैंने बायो में दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप आराम से उसमें से देख करके क्लिक कीजिए और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए, और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।